हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 9। तो क्या किसी का कोई गैस है क्या पढ़ने वाले हैं? सर गैस क्या करना, बाहर देख के आए हैं वीडियो थंबनेल पे। चलिए बहुत बढ़िया, देख लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। आज हम बात करेंगे विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, ये क्या होता है। देखिए भाई, एक बहुत ही सुंदर लाइन मेरे पास सामने रखी हुई है। कह रहा है यू कांट मेक इट बिग अनलेस यू ट्राई। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाई आपको क्या करना है, लगातार प्रयास करते रहना है। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा प्रयास करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे कोर्स कंटेंट की, क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो मेनली हम बात करेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन की, ठीक है, यानी उसकी परिभाषा की। और बात करेंगे कि 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की मेनली। ठीक है, जनरली क्या होती है, आमतौर पर 3 डिग्रीज होती हैं। तो वो क्या होती हैं, तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हम ई आर और ई एस टी लगाकर जो डिग्रीज बनती हैं उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसमें मोर और मोस्ट लगाकर बनती है। ठीक है, और कुछ हम इरेगुलर पैटर्न देखेंगे जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो है ना, एडजेक्टिव क्या है, हिंदी में इसको आप देख ही रहे हो, विशेषण बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये गुण को शो करता है। सर गुण मतलब क्वालिटी, गुण मतलब क्वालिटी। सर किसके गुण को शो करेगा? ये शो करेगा नाउन और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, स्कूल जाते हैं, वो कितने वेल मेंटेन रहते हैं, उनकी ड्रेस साफ होती है, उनके शूज पॉलिश होते हैं, वो अच्छे से बिहेव करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई उनके मदर फादर उनके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है वो कौन बताएगा? वो एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी जो नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी शो करेगा कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। जिन्होंने नाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, पीछे जाकर देख लीजिए, पीछे की 2 वीडियोस में आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका। कह रहा है एडजेक्टिव आर द वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? वर्ड है, और द ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड, या तो वर्ड हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड। बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड में एक से अधिक वर्ड संभव होता है। ठीक है, that show the quality of noun pronoun or provide some additional information about them. In other words, adjective describe a noun or pronoun. चलिए, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, सिंपल सा कहा गया है कि एडजेक्टिव क्या होगा? वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो शो करेगा। क्या शो करेगा सर? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण। किसके गुण को शो करेगा सर? नाउन और प्रोनाउन के। और सर एक काम और कर रहा है यहाँ पर, और उसके बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे मैं कह रहा हूं पेन। पेन क्या है भाई? तो पेन आपको पता है एक नाउन है, जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता होगा भाई पेन क्या है, एक नाउन है। अच्छा, तो सर नाउन है तो पेन जब मैं बोल रहा हूं, पता चल रहा है क्या कुछ पेन के बारे में? नहीं। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं रेड पेन। अब मैं बोल रहा हूं रेड पेन, तो यहां पे जो रेड है वो क्या है? पेन की विशेषता है। अब मैं प्रॉपर बात कर रहा हूं किसकी? रेड पेन की। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूंगा कार की, तो कार क्या है भाई? नाउन है। लेकिन जब कहूंगा ब्लू कार, तो ब्लू क्या है? कार की विशेषता है ना? तो ये है आपका एडजेक्टिव। यहां पे एडजेक्टिव क्या हुआ? रेड एडजेक्टिव था और ब्लू एडजेक्टिव था। क्लियर है? तो आपको बस सिंपल याद रखना है, एडजेक्टिव कुछ नहीं करता है, नाउन और प्रोनाउन की या तो क्वालिटी शो करेगा, मतलब उसके गुण के बारे में बताएगा, या उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। एग्जांपल लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन का। जैसे पेन, तो पेन कहने से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बोलेंगे 4 पेन। जब ये 4 पेन है, क्लियर है, तो यहां पर क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे फ्लावर, तो फ्लावर में क्या है? अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल फ्लावर। देखो यहां पर क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है ना, क्वालिटी ऐड कर रहा है। लेकिन मैं कहूंगा 10 फ्लावर,
तो यहां पर क्या है, बता रहा है कि वो कितना है, क्वांटिटी बता रहा है उसके, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो कुल मिला के आपको बस ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव कुछ नहीं है। देखो एडजेक्टिव एक वर्ड भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एडजेक्टिव आर द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इन अदर वर्ड्स, आप याद रखने को क्या कह सकते हो, सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है भाई, आपने सुना होगा उसके बारे में बताना, वर्णन करना ही डिस्क्राइब कराता है। तो एडजेक्टिव का मेनली शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। क्लियर है? चलिए, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ा डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। अगर आप लोगों से याद नहीं हो पा रहा तो आप छोटा भी याद रखो, उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करता है भाई, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है? कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि आगे क्या है। चलिए अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि भाई एडजेक्टिव वाकई क्या है। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि राम इज ब्रेव। राम क्या है भाई, बहादुर है। तो भाई ब्रेव होना, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। अच्छा क्या है, राम की विशेषता है। क्या है भाई, राम की विशेषता है। तो यहाँ पे ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे कहा भी गया है ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ राम, सिंस राम इज अ नाउन हेंस ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है ही वॉज ब्रेव। अब देखो ही शी इट दे बताया था, सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर जो ही दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो आपको ही दिख रहा है वो क्या है, वो मेनली प्रोनाउन है। मेनली क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा अब ब्रेव क्या है, उसकी विशेषता है, ठीक है। अच्छा तो ये क्या, ब्रेव क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, और ही क्या हमारा, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले एग्जाम्पल की मैं बात कर दूं तो आप जो मेरे पास देख रहे हैं एग्जाम्पल है आई हैव सम या मच। अच्छा थोड़ा या बहुत बोलते हैं, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, और इसका मतलब क्या होता है, बहुत। अब देखो यहां पर ये जो है ये क्या है, नाउन है। अच्छा इस स्लैश का मतलब मैं आपको पीछे कई बार बता चुका हूं कि एक बार में इन दो में से कोई एक ही प्रयोग हुआ है। तो ऐसे पढ़ेंगे आई हैव सम वाटर या आई हैव मच वाटर, दोनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे, बता चुका हूं आप लोग को मैं। चलिए तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। अच्छा अगर मैं मच बोल रहा हूं तो भी क्या बोल रहा है कि भाई बहुत पानी, ठीक है। या अगर मैं वाटर के साथ सम का प्रयोग कर रहा हूं तो भी क्या है, थोड़ा पानी। मतलब क्या कर रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, क्या, इंफॉर्मेशन कि भाई पानी कितना है। तो ये सम और मच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही क्या है, विशेषता बताना, यानी क्वालिटी को शो करना। चलिए या एडिशनल इंफॉर्मेशन को। चलिए यहाँ पे वही बात लिखी गई है, कह रहा है हेयर वी यूज्ड सब और much with water. It's give an idea about the amount of water. So using some or much give an additional information about water. Water is a noun, so some or much is an adjective. जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आप हिंदी को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि आप हम इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। देखिए समझने के लिए हिंदी मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिनको दिक्कत हो रही है या जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं वो पढ़ के समझ लें। हिंदी को कोशिश कीजिए कि एक बार पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद अवॉइड कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में पढ़िए और इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि अमन इज माई ब्रदर हु प्ले विद यू। अच्छा देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अमन इज माई ब्रदर क्या है, अमन मेरा भाई है। हु प्ले विद यू, ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा, इस बार ये पूरा क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी को है आइडिया, इसे हम क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड है ना उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, या जो हु प्ले विद यू है ये क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। क्लियर?
क्योंकि विशेषता ऐड कर रहा है। देखो ना, अमन मेरा भाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अमन मेरा भाई है, इस सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान से देखो तो है कुछ विशेषता? नहीं है। विशेषता क्या ऐड कर रहा है? हु प्ले विद यू, जो तुम्हारे साथ खेलता है। अब यहां पर भी ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो हु प्ले विद यू, ये जो वर्ड है ये क्या है? क्लॉज कहते हैं इसको। सर क्लॉज क्या होता है जरा बता दो एक बार। तो देखो भाई, आगे चर्चा करेंगे विस्तार में क्लॉज की, बस आप याद रखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए तो बनेगा। ठीक है सर, कंफ्यूज हो रहे हैं, सिंपल याद रखो कि क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, शॉर्ट में याद रखो, क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, चलिए कह रहा है इन द सेंटेंस व्हेन वी सेड हु प्ले विद यू, देखो इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमन दैट ही प्ले विद यू, सिंस अमन इज द नेम ऑफ ए पर्सन means a noun, hence the clause who play with you, which provide additional information about a noun, is an adjective clause. क्योंकि भाई अमन क्या है? एक नाउन है और अमन की ही विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये who plays with you क्या होगा? एडजेक्टिव है, क्योंकि एक से अधिक वर्ड है तो इसलिए इसको क्लॉज बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक बात समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ही इज राम हु इज ओल्डर देन आई। अच्छा, क्या बोल रहा भाई? ही इज राम हु इज ओल्डर देन आई, वो राम है जो मुझसे बड़ा है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या है? अब ध्यान से देखना, ये जो आई है ये क्या है भाई? प्रोनाउन है, बताया था आपको। ठीक है, और ये क्या है? ही है। लेकिन आप ध्यान देखो ना, हु इज ओल्डर देन आई, ये पूरा का पूरा हु इज ओल्डर देन आई, ये क्या है? एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है। हु इज ओल्डर देन आई पूरे के पूरे क्लॉज की तरह काम कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, किसके बारे में? राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए नाउन है। और हु इज ओल्डर देन आई, ये क्या है? ये पूरा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि विशेषता आ रहा है, और क्लॉज क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, चलिए तो यही बात यहाँ पे देखो लिखी भी गई है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ के देख सकते हो। कह रहा है व्हेन वी से हु इज ओल्डर देन आई, इट्स गिव एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना, information about Ram who is noun, hence this clause who is older than I is an adjective clause। क्या होगा? adjective clause होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करेंगे, जो एडजेक्टिव है उसकी ना मेनली या जनरली कह सकते हो आमतौर पर 3 डिग्रीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिग्री है भाई? 3 डिग्री, आइए जरा आपको ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपेरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव। अरे भाई पेन का इंक सेम हो गया। चलिए पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज हैं जिसे हम जनरली पढ़ते हैं। चलिए ग्रामर के अंदर। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ डिग्रीज ना ई आर और ई एस टी लगकर बनती है। क्या बनती हैं? कुछ क्या करती हैं? ई आर और ई एस टी लगकर बनती हैं, कुछ मोर और मोस्ट लगकर बनती हैं, और कुछ क्या है? इर्रेगुलर पैटर्न है। तो इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो जरा बात करेंगे। देखिए पॉजिटिव में क्या होता है? सिंपल वर्ड होता है। क्या होता है? सिंपल वर्ड, जैसे टॉल, शॉर्ट, बिग, ग्रेट, ये तो क्या सिंपल वर्ड होते हैं। अच्छा, कंपेरेटिव में क्या होता है? जब भी कंपेरेटिव आना ना आपको तो ई आर लगकर बनता है, और कई जगह हम आई ई आर भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ई आर या कई जगह जहां वाई होता ना वहां हट के आई ई आर आता है। चलिए तो कंपेरेटिव जब भी बनेगा, कंपेरेटिव मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे राम मुझसे बड़ा है, ये क्या है? तुलना है। ठीक है,
तो जब भी कंपेरेटिव मतलब क्या होता है, तुलनात्मक भावना उत्पन्न हो तो ई आर ई लगकर बनता है, ठीक है, कंपेरेटिव। और सुपरलेटिव क्या होता है कि भाई सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई और नहीं है, जैसे मैं आपसे बड़ा हूं और भगवान मुझसे बड़े हैं, तो भैया भगवान के ऊपर कोई नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, ई एस टी लगकर बनता है। क्या बनता है, ई एस टी लगकर बनता है, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे। जब भी कंपेरेटिव बनाना है हमको तो ई आर या आई आर या सुपरलेटिव में मेनली याद रखो ई आर और ई एस टी लगकर बनता है, ठीक है, मोटा मोटी यही कंसेप्ट है, ठीक। कंपेरेटिव बनेगा तो ई आर लगकर और सुपरलेटिव बनेगा तो ई एस टी लगकर। चलिए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अच्छा सर क्या हमको ये याद करना, देखो याद दोस्तों आपको याद नहीं करना है, क्योंकि याद करेंगे तो बहुत कुछ रहेगा। आपको सिर्फ इनको कई बार पढ़ना है और दिमाग रखना है कि मतलब ऐसे वर्ड आए ना, तो अगर आपको प्रयोग करना हो ऐसे वर्ड का तो पता हो कि ये वर्ड कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में बनता है और ऐसे बनता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। कई बार बच्चे करते क्या है ना कि सेंटेंस बनाने में कहीं फंस गए तो पूछना सर क्या इसका कंपेरेटिव बनेगा, क्या इसका सुपरलेटिव बनेगा। अरे भाई जब आपको पता ही नहीं कि ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा तो आप बनाओगे कैसे। तो ये वर्ड्स आपको आइडिया देंगे कि हाँ भाई इन वर्ड से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, तो आप उस केस में बना पाओगे। लेकिन जिन वर्ड के नहीं बनते हैं अगर आप उनमें बना दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड आपको लर्न नहीं करने, बस 3 4 5 बार पढ़ना है, दिमाग में रखना है, आई रखना है, क्योंकि बार बार रिपीट होंगे ना तो आपको आइडिया ऑटोमेटिक लग जाएगा। चलिए टॉल का क्या बनेगा, टॉलर बनेगा, और क्या बनेगा, टॉलेस्ट बनेगा। उसी तरह शॉर्ट का देखो, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट बन रहा है। बिग का बिगर और बिगेस्ट बन रहा है। इसी तरह स्मॉल का स्मॉलर और स्मॉलेस्ट बन रहा है। ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट बन रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना है कि कंपेरेटिव बनाना है तो ई आर लगकर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगकर, ठीक है। चलिए थोड़ा फटाफट इसको स्पीड में देख लेते हैं, आइए। अब देखो पॉजिटिव में रखना सिंपल वर्ड रखता है, ना तो ई आर लगेगा ना तो ई एस टी लगेगा। देखिए लेंदी, लेंडियर और लेंडिएस्ट। अब देखो यहाँ पर वाई था ना, तो क्या है हटके आई आर लगा है, मतलब वाई हटके क्या होता है आई आर लगा होता है। ये इसका कंसेप्ट पीछे बताए भी थे और आगे बताएंगे भी, ठीक है। चलिए यहाँ भी देखिए वाई हटा है और मतलब देखिए मेनली तो ई एस टी का ही प्रयोग हुआ है। अब जब आई आएगा तो दोनों में ही आएगा, ठीक है। मेनली आपको ध्यान रखना है ई आर और ई एस टी लगकर बनता है। हाँ कुछ लोग बच्चे बोलते हैं सर आई आर लगकर भी बनता है, ठीक है भाई वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। क्लियर, पीछे बता चुका हूं, आगे फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। इस तरह वाइड, वाइडर और वाइडेस्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना, साथ साथ मेरे पढ़िए तभी दिमाग में आएगा। कुछ लोग को ना प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो साथ साथ में पढ़िए। हाई, हाइयर और हाईएस्ट। डीप, डीपर और डीपेस्ट। ब्लैक, ब्लैकर और ब्लैकेस्ट। वाइट, वाइटर और वाइटेस्ट। अगला है बिटर, बिटरर और बिटरेस्ट। स्वीट, देखो यहाँ पे मीनिंग भी दी गई है, जरा याद रखिए, वोकैबुलरी में काम आएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने में ये सारे वर्ड्स बहुत पॉपुलर हैं, तो याद रखिए जरा इनको, ठीक है, इनकी हिंदी मीनिंग भी। स्वीटर और स्वीटेस्ट। सौर, सौरर और सॉरेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। डर्टी, डर्टियर और डर्टीएस्ट। कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट। हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। स्लो, स्लोअर और स्लोएस्ट। हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट। टफ, टफर और टफेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर और सॉफ्टेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। पुअर, पुअरर और पुअरेस्ट। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। वीक, वीकर और वीकेस्ट। हैवी,
हैवियर और हैवीएस्ट, लाइट, लाइटर और लाइटेस्ट। भाई बोलिए साथ में, तभी मजा आएगा, ठीक है, तभी आप प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे और पता रहेगा कि अच्छा ये वर्ड, देखो बोलने से क्या होता है, दिमाग याद रखने का प्रयास करने लगता है और फोकस भी बना रहता है आपका। चलिए, यंग, यंगर और यंगेस्ट। अगला क्या है, ओल्ड। देखो ओल्ड दो तरीके से बनता है, तो ओल्डर या एल्डर, दोनों में से एक ही प्रयोग करना दोस्तों, स्लैश है बीच में, पता है आप लोग को, ठीक है। ओल्ड का है तो ओल्डर, ओल्डेस्ट बनेगा, या ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट बनेगा, ठीक है। ब्राइट, ब्राइटर और ब्राइटेस्ट, ठीक। आगे बात कर देंगे तो यहां देखिए, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, डियर, डियरर और डियरेस्ट, लाउड, लाउडर और लाउडेस्ट। यहाँ पे जो उनकी हिंदी मीनिंग है इनको भी कोशिश कीजिए याद रखने की। चलिए, नियर, नियरर और नियरेस्ट, सून, सूनर और सूनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, प्योर, प्योरर और प्योरेस्ट, ठीक है। ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ER और EST लिखकर बन रहा था, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोर और मोस्ट लगेगा। देखो मोर यहां पर कंपेरेटिव है, क्या है, मोर, और यहां पर क्या है, कंपेरेटिव है। जैसे वहां पे ER लग रहा था, अब यहां पर मोर का प्रयोग होगा। जैसे वहां पर EST लग रहा था, अब यहां पर मोस्ट का प्रयोग हुआ। तो मोर आपको कैसे फील करना है भाई, कंपेरेटिव, और मोस्ट कैसे, सुपरलेटिव है, ठीक है। मोर क्या है, कंपेरेटिव मतलब तुलना वाली भावना, और मोस्ट मतलब सबसे, इससे ऊपर कोई नहीं है। चलिए, इन सब में ER और EST लगकर नहीं बनता, यही बच्चे गलती कर देते हैं कि जो लोग ध्यान से नहीं देखते ना इस चीज को और रिपीट नहीं करते हैं, वो लोग ना जिसमें मोर और मोस्ट लगता है उसे याद नहीं रख पाते और ER और EST लगाते हैं और गलत आता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। चलिए ध्यान रखिए, पढ़िए, आइए, एक्टिव, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। आइए पढ़िए, पढ़िए साथ में, बोलिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अगला है केयरफुल, मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। चलिए, चीयरफुल, मोर चीयरफुल और मोस्ट चीयरफुल। डेंजरस, मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। इन सब वर्ड के साथ ER या EST नहीं लगकर बनता है, इनमें मोर या मोस्ट का प्रयोग होता है। चलिए, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। आगे बात करेंगे डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट, मोस्ट डिलीजेंट। फेमस, मोर फेमस और मोस्ट फेमस। अगला है फुलिश, मोर फुलिश और मोस्ट फुलिश। हार्मफुल, मोर हार्मफुल और मोस्ट हार्मफुल। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस। मेहनती होता है इंडस्ट्रीज का, देख रहे हो आप लिखा हुआ है। चल आगे बात करेंगे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। पावरफुल, मोर पावरफुल और मोस्ट पावरफुल। पेशेंस है, पेटेंट नहीं है, पेशेंस पढ़ना है। मोर पेशेंस, मोस्ट पेशेंस, ठीक है। अर्जेंट, मोर अर्जेंट और मोस्ट अर्जेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, ठीक। अब देखिए यहां पर जो हम आगे देखने वाले ना, ये क्या है, कुछ इर्रेगुलर पैटर्न है। सर इर्रेगुलर पैटर्न क्या है भाई, इनको ना आपको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। देखो जितने भी बताए ना सब ऐसे हैं जो हम यूज करने वाले हैं। देखो यहां पर आपको हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं वर्ब की डिग्रीज की जो कि हमें यूज नहीं पड़ेंगे, बात समझ रहे हो। इस कोर्स में जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं या तो हम बोलने में यूज करने वाले हैं या हमें सुनने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, सारे वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखने हैं, बट वो थोड़ा नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसमें ध्यान रखना पड़ता है आपको। इसको 4 हैं, लर्न ही करना पड़ेगा इसको। आइए इन 4 को देखते हैं। पहले देखिए यहां लिखा भी हुआ है, कह रहा है सम एडजेक्टिव्स हैव देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन
इर्रेगुलर वे मतलब कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे देखिए गुड या वेल को क्या बोल सकते हैं, बेटर या बेस्ट। बोलते ना कि भाई मैं गुड हूँ, वेल हूँ, या बोलते हैं, फिर वो व्यक्ति बोलता है नहीं मैं तो बेहतर हूँ, ठीक है, और मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, बेस्ट, ठीक है। बैड या इल को क्या बोलते हैं, वर्स, ठीक है, या वरस्ट, ठीक। मच और मैनी का प्रयोग करते हैं मोर या मोस्ट में प्रयोग करते हैं। लिटल को प्रयोग करते हैं लेस या लेसर में या लीस्ट में प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए यहां पर जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि क्लास 7th में ना 6th-7th में बहुत बच्चों ने पढ़ी होगी कि इंग्लिश जूनियर ग्रामर और इंग्लिश जूनियर ट्रांसलेशन ये 2 बुक आती थी ऑक्सफोर्ड की। तो उसमें ना एडजेक्टिव की एक डेफिनेशन थी, मतलब डेफिनेशन तो सेम ही है, अलग क्या होगी, वहां पे कहा गया है एडजेक्टिव्स कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शो इट्स क्वालिटी। मतलब क्या बोल रहा था वहां पे कि भाई नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। तो सारी बातें एक ही हैं, वो छोटे बच्चों की थोड़ी बुक बनी थी तो थोड़ा सा डेफिनेशन का हेर फेर था वहां पर। तो जिन बच्चों ने वो बुक पढ़ी हुई है या उनको डेफिनेशन याद है तो टेंशन मत लें, वो भी सही है, गलत नहीं, ठीक है। चलिए तो एक बार डेफिनेशन जरा रिमाइंड कर लें कि भाई एडजेक्टिव जो है ना वो नाउन या प्रोनाउन के लिए। अच्छा सर नाउन प्रोनाउन क्या होता है, भाई किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन क्या होता है, he she it they we our, ये सब क्या है, प्रोनाउन है तो और भी, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी क्या है, यही है तो और भी, देयर देयर्स मी माइन ये सब भी है, ठीक है, लेकिन मेन क्या है, he she it they my our you, ये सब ज्यादातर देखने को मिलता है सेंटेंस में, क्लियर है, इतने याद रखिए काम चल जाएगा। और जिसको पूरा पढ़ना है वो जाके पढ़ लीजिए। चलिए कह रहा है इट इज अ ब्राइट डे। देखो जो ब्राइट है वो क्या है, डे, देखो डे क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, ब्राइट, मतलब बता रहा है कि भाई दिन क्या है, ब्राइट है, ठीक है। अच्छा देहरादून इज अ ह्यूज सिटी। देखो सिटी नाउन है, बताया था कॉमन नाउन है, और ह्यूज मतलब बड़ा बता रहा है, ठीक है, क्या है, जो शहर है वो क्या है, बड़ा है। देखो यहाँ पे शी इज वेरी नाइस गर्ल, देखो यहाँ जो गर्ल क्या है वो नाउन है और बता रहा है कि गर्ल कैसा है, नाइस, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दे आर क्यूट, तो भाई क्या बता रहा है, दे की विशेषता बता रहा है कि भाई वो क्या है, क्यूट है। अच्छा दे बोथ आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, देखो परिस्थिति, ठीक है, नाउन है, और ये क्या है, डिफिकल्ट बता रहा है कि भाई उसकी परिस्थिति क्या है, खराब है, मुश्किल है। आई एम टॉलर देन यू, तो भाई यू की क्या है, यू से पहले आया है और क्या है, बता रहा है कि मैं तुमसे लंबा हूं, तो टॉलर क्या है, यहां पर विशेषता है। तो ये ब्राइट, ह्यूज, नाइस, क्यूट, डिफिकल्ट, टॉलर, ये सब क्या है, ये सब विशेषता है। किसकी विशेषता है भाई, तो नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव जिसमें हमने काफ़ी कुछ देखा। हमने देखा कि भाई 3 डिग्रीज क्या होता है, 3 डिग्रीज में कब ER लिखकर बनता है, कब EST लिखकर बनता है, और कब इरेगुलर पैटर्न है। जाते जाते मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं उसकी डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव आर द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड that show the quality of noun or pronoun or provide some additional information about them. In other words, adjective describe a noun or pronoun. चलिए कोई आपसे अगर पूछेगा कि भाई एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए बड़ी डेफिनेशन आप याद रखिए समझने के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन जब कोई पूछेगा तो आपको बताना है क्या, सिंपल सी बात बतानी है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है क्या, नाउन और प्रोनाउन को। सिंपल, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, बोलिए मेरे साथ, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है, तो ये था हमारी एडजेक्टिव क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोग को मजा आया होगा, और अभी तक अगर वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।